कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जिसका नाम था मृतांगन। पहाड़ों के बीच बसा, चारों ओर हरियाली से लिपटा, इतना खूबसूरत गांव की देखने वाले की आंखें ठहर जाएं। पर जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव मानो शमशान घाट में बदल जाता। हर एक रात सूखे पेड़ों की सरसराहट, दरारों से निकलती चीखती परछाइयां और हवा में बसी एक दर्दनाक कराह, मानो कोई हर रात मरता हो पर मरने नहीं दिया जाता। सालों से ये सिलसिला चल रहा था। कोई इस राज को समझ नहीं पाया था और जिसने समझा वो अगली सुबह मिला ही नहीं। उसी गांव में पहुंचे दो अनजाने, रेस्टार और उसकी बहन रिमी। वो एक यात्रा पर निकले थे और जीपीएस ने उन्हें रास्ता दिखाया मृतांगन की ओर। गांव में घुसते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, पर वो गांव की खूबसूरती में खो गए। हर तरफ हरे भरे पेड़, मुस्कुराते लोग, रंग बिरंगे फूल, सब कुछ बहुत सुंदर था, हद से ज्यादा सुंदर। पर जैसे ही रात का पहला तारा निकला, हरियाली सूखने लगी, पेड़ काले हो गए, धरती बेजान हो गई और गांव एक भयानक शमशान बन गया। रिमी डर के मारे चीख पड़ी, भाई ये क्या हो रहा है? रेस्टार उसे पकड़कर घर में ले गया। खिड़कियों से देखा, गांव में अब कोई नहीं था, बस चीखों की गूंज थी और कुछ सायों की हलचल। अगली सुबह सब कुछ फिर से सुंदर। रिमी, ये सपना था क्या? रायस्टार, नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। वो गांव वालों से पूछने निकलते हैं, पर सारे लोग मौन हैं, जैसे उनके होंठ किसी ने सिल दिए हों, जैसे अगर कुछ बोले तो मर जाएंगे। तीसरी रात रेस्टार और रिमी अब इस राज को जानना चाहते थे। वो रात को घर से निकलते हैं और जो देखते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गांव के सभी लोग इकट्ठा थे, सभी आसमान की ओर देख रहे थे, चांद की तरफ। और फिर अचानक सबने एक साथ कहा, हमें मुक्ति दो, हमें जीने दो, हमें मिटा दो। और फिर एक झटके में सारे लोग गायब हो जाते हैं। सुबह सब फिर नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रेस्टार और रिमी अब और नहीं रुक सकते। वो अपनी कार में बैठते हैं और गांव छोड़ देते हैं। पर जैसे ही गांव से कुछ दूर निकलते हैं, एक वृद्ध आदमी बीच सड़क पर आ जाता है। रेस्टार ब्रेक लगाता है। बाबा जी हटिए, क्या कर रहे हैं आप? तुम लोग लौट आए? मृतांगन से जिंदा कोई नहीं लौटता। रिमी कांपती आवाज में पूछती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? वृद्ध धीरे से बोलता है, क्योंकि तुम दोनों अब